नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कभी भी मैं फेक न्यूज़ दिखाने की कोशिश नहीं करता हूं। हमेशा सच्चाई और हाथों में सबूत लेकर के तभी मैं किसी मामले को दिखाता हूं या आप लोगों को बताता हूं। आज मैं आप लोगों को ऐसा एक मामला बता रहा हूं जो एक साइलेंट भूमाफिया आप लोगों ने सुना होगा, जिस पर आजकल योगी सरकार जी का कहर ढह रहा है, बुलडोजर चला के गिराया जा रहा है। उसी में एक साइलेंट भूमाफिया है। साइलेंट भूमाफिया क्या होते हैं? ये चुपचाप संस्थाओं की, किसी ऐसे गरीब की, दबे कुचले की जमीनों को कब्जा करने की कोशिश करते हैं जो कोई जान नहीं पाता है। ऐसा ही एक मामला देवरिया नगर पालिका परिषद में आता है। एक साइलेंट भूमाफिया द्वारा, मतलब कि चुपचाप एक आवेदन डाल दिया जाता है एक संस्था के भवन पर। संस्था के भवन पर आवेदन डाला जाता है तो नगर पालिका में जो 147B एक्ट है उसके तहत वर्तमान आवेदनकर्ता को और पूर्व भवन स्वामी को, जिसका भी नाम आता हो, संस्था का आता हो, व्यक्ति विशेष का आता हो, दोनों लोगों को नोटिस जारी किया जाता है। इसलिए जारी किया जाता है कि आवेदनकर्ता ने तो आवेदन किया ही है, पूर्व भूस्वामी को कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो आपको इतने दिन का समय दिया जाता है, आपत्ति दाखिल करिए। इस मामले में क्या होता है कि नगर पालिका द्वारा शुरू से, देखिए, नगर पालिका के बड़े अधिकारी संदेह के घेरे में हैं, जो एक पूर्व भूस्वामी को और एक वर्तमान आवेदनकर्ता को जारी करना चाहिए, वो दोनों ही नोटिस आवेदनकर्ता को रिसीव करा दिया जाता है। संस्था के प्रबंधक को या उस मकान के भवन स्वामी को कोई सूचना नहीं दी जाती है और चुपचाप एक अखबार में प्रकाशन दे दिया जाता है। अब ये बताइए, रोज तो लोग बैठ के अखबार पढ़ते नहीं हैं, सारे अखबारों को पढ़ते नहीं हैं। किसी तरीके से मुझे मालूम हो गया कि ये संस्था, जिस संस्था में मैं खुद सम्मिलित हूँ और उस संस्था को जिस भवन पे नाम चढ़ाने का आवेदन दिया गया था उसका मैं प्रबंधक हूँ। ये संस्था 1947 से रजिस्ट्रार सोसाइटी के वहाँ रजिस्टर्ड है। हर 3 साल पे चुनाव होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आवेदनकर्ता द्वारा स्वतः ही लगाया गया है सब नगर पालिका में। मैंने उसका नकल निकाला है। अभी 21-22 में चुनाव हुआ है, फिर 25 में चुनाव होगा। मैं इसका प्रबंधक हूँ। प्रबंधक होने का आशय ये होता है कि अगर संस्था की कोई भी चीज़ है तो एक देखभाल करने के लिए। ये नहीं होता है कि मैं प्रबंधक हूँ तो भवन स्वामी हूँ, ऐसा नहीं है। मैं प्रबंधक, एक केयर टेयर हूँ, देखभाल करने के लिए। अब ये संस्था के जमीन पर, भवन पर जिसने नाम चढ़ाने के लिए दिया वो देवरिया का अरबपति आदमी है। उसकी फर्म RLBL रामेश्वर लाल विशंभर लाल के नाम से देवरिया में चलती है। रामेश्वर लाल विशंभर लाल फर्म के नाम से चलती है। विशंभर लाल के एक गोद लिए हुए पुत्र ओम प्रकाश अग्रवाल हैं। ओम प्रकाश अग्रवाल के 2 पुत्र हैं, तो 3 पुत्र, लेकिन 2 पुत्र इसमें सम्मिलित हैं। एक जय प्रकाश अग्रवाल जो इस ट्रस्ट का मंत्री है, एक राजकुमार अग्रवाल जो आर्य समाज का पदाधिकारी है। पिता और दोनों पुत्र मिलकर के पिता के नाम से आवेदन दिया जाता है नगर पालिका में कि इस भवन संख्या, एक वसीयत भी उसके साथ लगाया जाता है। जो वसीयत अगर नगर पालिका के उच्चाधिकारी पढ़ते तो उस वसीयत में कुछ ऐसा लिखा ही नहीं है जिससे कि इस मामले की सुनवाई की जाए। 1 तारीख पे सुनवाई हो चुकी है, 29 तारीख को फिर सुनवाई होनी है। ये ऐसा मामला है कि आवेदनकर्ता द्वारा खुद ही इतने सबूत दिए गए हैं कि ये उसकी संपत्ति नहीं है, ये संस्था की संपत्ति है। नगर पालिका को इसमें सुनवाई करने की जरूरत ही नहीं थी। इसको देख के नगर पालिका के अधिकारियों को पढ़ के और निरस्त करने की आवश्यकता थी, लेकिन नगर पालिका के उच्च अधिकारियों के मिलीभगत से और आवेदनकर्ता के मिलीभगत से बाजारी मूल्य इसका लगभग 10 करोड़ रुपए है। बाजारी मूल्य लगभग 10 करोड़ रुपया है। इस ट्रस्ट के लगभग संपत्ति 100 करोड़ के आसपास है, जिसके बहुत बड़े भूभाग पर आवेदनकर्ता ओम प्रकाश अग्रवाल और उसके पुत्र जय प्रकाश अग्रवाल और राजकुमार अग्रवाल द्वारा अवैध निर्माण भी कराया जा चुका है।
जब मैं इस मामले में घुसा हूँ, मुझे नगर पालिका द्वारा न तो कोई जानकारी दी गई, न संस्था के इन पदाधिकारियों द्वारा। संस्था के पदाधिकारी अपने पिता के नाम से इसको व्यक्तिगत कराना चाहते थे कि उसके बाद वरासत उनका हो जाएगा और ये निजी संपत्ति हो जाएगी, इसको बेच देंगे। मेरी लड़ाई जो है संस्था बनाम व्यक्तिगत संपत्ति की है। संस्था अगर जिंदा रहती है, आज मैं देखभाल करने वाला हूं, कल दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा, ये समाज हित के लिए है, न कि व्यक्तिगत हित के लिए। फिर भी नगर पालिका के अधिकारी मिलजुल करके और इस भवन पर नाम चढ़ाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। जोगी जी की सरकार में जरा भी नगर पालिका के इन अधिकारियों को डर नहीं है। इसी संपत्ति विवाद लेकर के देवरिया में इतना बड़ा कांड कुछ दिन पहले रुद्रपुर का फतेहपुर कांड हुआ था, जिसमें कितने लोगों की जानें चली गई थी, सिर्फ कैसे अधिकारियों के संवेदनहीनता के कारण। इसलिए कि अधिकारियों द्वारा न्याय नहीं दिया गया, कागजों के उलट फेर किया गया, हेर फेर किया गया। फिर इसी तरीके के बहुत सारे मामले चल रहे हैं योगी सरकार जी में। किसी को अधिकारी को डर नहीं है। अगर अधिकारी नगर पालिका के अधिकारियों को डर होता तो ये संस्था की जमीन की चढ़ाने के लिए सुनवाई नहीं करते, इसको निरस्त कर देते। लेकिन वो जाने पर जवानी क्वेश्चन आंसर करते हैं, कागज नहीं पढ़ते हैं कि हाँ कागज में क्या है। वो किसी तरीके से बातचीत के दौर में ये कहलवाना चाहते हैं कि हाँ इनकी निजी संपत्ति हो जाए। मैं अपने तेजसी न्यूज के माध्यम से नगर पालिका प्रशासन को और जिला प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ कि संस्था की जमीन को चाहे कुछ भी हो जाए, किसी के व्यक्तिगत नाम के लिए नहीं, ये समाज हित की चीज है, समाज हित में रहेगी और समाज के सभी लोगों के काम आएगी। और मेरा एक जिला प्रशासन से ये मांग है कि इस ट्रस्ट की भूमि पर, जो कसिया रोड पर भी इस ट्रस्ट की भूमि है, जिस पर अवैध निर्माण बहुत बड़े भूभाग पे किया गया है, उस भूभाग का इस ट्रस्ट के जमीन को नपवा करके और उस अवैध निर्माण को ध्वस्त कराने का काम करें। जिला प्रशासन से ये मेरी मांग है। आप लोग जानते हैं कि मैं कभी भी फेक न्यूज नहीं दिखाता हूँ। जो भी मेरे पास जिनको भी शंका होगा, जिनको भी शंका का समाधान करना होगा, पूरे कागज ये नगर पालिका की पूरी पत्रावली की मैंने नकल निकाला है, मेरे पास उपलब्ध है। और ये आवेदनकर्ता द्वारा ही लगाया गया है, आवेदनकर्ता द्वारा ही लगाया गया है। रजिस्ट्रार सोसाइटी का वो सारे कागज उन्हीं के द्वारा लगाए गए हैं। मुझे कोई कागज लगाने की जरूरत नहीं, मुझे तो इसी कागज पे लड़ने की जरूरत है। तो आप लोगों को फिर मिलते हैं नए वीडियो में। मनोज कुमार श्रीवास्तव, तेजसी न्यूज, कैमरामैन सूरज शुक्ला के साथ, देवरिया।